समय का महत्व। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर सुबह आपको 86,400 रुपया उसके लिए देता है। पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो भी पैसे आपने यूज़ नहीं किए बैंक उन्हें लॉस्ट कर देता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप आपके बैंक में जो रोज़ आपको 86,400 रुपया दिए जाएंगे, क्या आप उसे यूज़ करेंगे? साधारण सी बात है, ज़रूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज़ सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय की एक सीमा है, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा नहीं कर सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए सेव कर सकते हो पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन समय को नहीं। आप पैसे को अपने दोस्त के साथ बांट सकते हो लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है, और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपनी ज़िंदगी में जितना चाहते हैं, हम डायमंड बनाना चाहते हैं इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है, पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीज़न इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। हमारे रीजन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलट कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपकी डिसीजन, आपकी चॉइस, आपके एक्शन पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिनमें से वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी कोई काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपनी फोकस इस बात पर लगा दो कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। वो कौन सी रीजंस है, हर मिनट जो जी रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो अंदर ले रहे हो वो दोबारा नहीं मिल सकती। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो और कैसे यूज़ करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाते हैं। और जब तुम इन्हें सही से यूज़ करने लग गए, बार बार यह मैं वादा करती हूँ, वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सबने टूमस्टोन, मादी का पत्थर, उस पर एक साइड पर बर्थ डेट, जन्म तिथि लिखी होती है और दूसरी साइड डेथ लिखी होती है, आपके मरने की तिथि, और जो उनके सेंटर में लाइन होती है वो शो करता है आपका टाइम। इस टाइम में तुम अपनी एक लेगेसी शो कर सकते हो।
तुम बहुत लोगों के लाइफ को टच कर सकते हो, उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो, ताकि आगे वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद रखें। मैं तुम में एक चेंज देखना चाहती हूँ। तुम किस तरह अपने टाइम को यूज़ करते हो, एक बड़ा चेंज देखना चाहती हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम्हें टाइम मिला है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहती हूँ जो तुम भी अपने आप को रोक दो, उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, तब टाइम सिर्फ टाइम नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी वेस्ट कर रहे होते हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज़ करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें ज़िंदगी में और चाहिए वो समय ही तो है। और यह जब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा नहीं। यह बिल्कुल मुमकिन है, और अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हो तो किसी को इंटरफेयर मत करने दो, अपने आने वाली रुकावटों से डरो मत, दूसरों को लुभाना छोड़ दो, दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो, किसी को भी तुम्हें रोकने मत देना। आज तुम्हें काम तो करना होगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नज़दीक हो सको, और ऐसा हर रोज़ करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तेरा सपना तेरे पास होगा। और हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय होता है। इसीलिए सही वक्त का इंतज़ार मत करो, इसी वक्त में सही कर दो। हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप से ज़रूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज़ के गोल्स को, रोज़ के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज़ करो कि आने वाले समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बना सको। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल क्या है, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिए तो ये साल तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है, आगे बढ़ाना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाने होंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी दिन पर बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से यूज़ करने लग गए तो यही समय आपको ऐसे इंग्रेडिएंट देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारे डायरेक्शन, तुम्हारा डिसीजन का पता बताती है। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10-12 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और अगर आप उनमें से 4-5 सही से यूज़ कर लेते हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितनी किताबें पढ़े हो, कितना नॉलेज गेन किया, कौन सा नया स्किल सीखे हो, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किए। अपने आप को ध्यान दें, देखो कि अभी तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए गए डिसीजन का रिजल्ट क्या है। तुमने कल जो भी किया है, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसकी रिजल्ट की वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो, यही तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो। अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदलोगे,
वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करती है। ये बात कोई मायने नहीं रखता कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारी जिंदगी के कितने साल बाकी हैं। मायने ये बात कहता है कि तुम अपनी लाइफ के बचे हुए हर एक पल को, अपनी जिंदगी को किस तरह से जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिन से यूज ना किया जाए तो वो भी पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें और 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दें तो हमारे पास 14 घंटे बच जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि 14 घंटे आपको कैसे यूज करने हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो इस 14 घंटों को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरह से यूज करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, समय को बर्बाद करना छोड़ दो।